हेलो फ्रेंड्स, चलिए सब लोग जुड़िए। कल आप लोग को हम बताए थे हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, उसको आज पढ़ाने जा रहे हैं। यह वीडियो थर्ड वीडियो है, आज समाप्त हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज समाप्त हो जाएगा। देखिए, पहले लिखे हैं कौन सा स्थल को किसने किसने खोजा है जी, किस स्थल को किसने किसने खोजा उसको लिखे। पहले स्थल का नाम, उसके बाद खुद खोजकर्ता के नाम लिखे हैं। स्थल के नाम और खोजकर्ता के नाम। हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। चंद्रहुदड़ो का खोज किसने किया था? चंद्रहुदड़ो का खोज किसने किया? तो गोपाल मजूमदार। चंद्रहुदड़ो का खोज किसने किया? तो गोपाल मजूमदार। कालीबंगा का खोज किसने किया था? बीके थापड़ और बीबी लाल। कालीबंगा के खोज किसने किया? बीके थापड़ और बीबी लाल। रोपड़ का खोज किसने किया था? तो यगदत्त शर्मा। रोपड़ का खोज किसने किया? तो यगदत्त शर्मा। कोट दीजी का खोज किसने किया? फजल अहमद। कोट दीजी का खोज किसने किया? फजल अहमद। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल का खोज किसने किया? तो रंगनाथ राव। लोथल का खोज किसने किया था? तो रंगनाथ राव। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? रखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? रखाल दास बनर्जी। इससे हटकर और दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना ही में से क्वेश्चन आएगा। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? रखाल दास बनर्जी। अब आइए यहाँ पर कौन सा स्थल किस नदी के किनारे उसके बारे में बता रहे हैं। स्थल का नाम, उसके बाद नदी का नाम। पहले स्थल का नाम, उसके बाद फिर नदी का नाम। मोहनजोदड़ो चंद्रहुदड़ो कोट दीजी। मोहनजोदड़ो चंद्रहुदड़ो कोट दीजी किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो चंद्रहुदड़ो कोट दीजी किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। रंगपुर किस नदी के किनारे है? रंगपुरम किस नदी के किनारे है? तो मादर नदी के किनारे है। रंगपुरम या रंगपुर किस नदी के किनारे है? तो मादर नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ किस नदी के किनारे? रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घाघरा नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घाघरा नदी के किनारे। एक नोट लिखे हैं, इसको लिख लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं सब नोट करते जाइएगा। आने वाला समय में भी आपको फायदा होगा, इंटरमीडिएट में जब बैठिएगा एग्जाम देने के लिए तब भी फायदा होगा। नोट एक है, 1947 में भारत के विभाजन के समय 1947 में भारत के विभाजन के समय तो हड़प्पा सभ्यता के केवल 40 बस्ती का ही पता लगा था। 1947 के समय 1947 में भारत के विभाजन के समय केवल हड़प्पा सभ्यता के 40 बस्ती का ही पता लगा था। लेकिन आज इस सभ्यता के से संबंधित लगभग 1400 बस्तियों का पता लग चुका है। 1947 में भारत के विभाजन के समय तक हड़प्पा सभ्यता के केवल 40 बस्तियों का ही पता लगा था। लेकिन आज इस सभ्यता से संबंधित लगभग 1400 बस्तियों का पता लग चुका है, जिसमें से लगभग 925 बस्तियां भारत में और शेष बस्तियां पाकिस्तान में है। पूछ देगा 1947 के समय भारत में हड़प्पा सभ्यता के कितने बस्तियां मिले थे? तो 40 बस्तियां मिले थे। आज इस सभ्यता से संबंधित स्थल भारत में कितने हैं? तो 925 लगभग। आज इस सभ्यता से संबंधित भारत और पाकिस्तान पूरे मिलाकर कितने सभ्यता के बस्तियों का पता लगा है?
तो 1400। चलिए आज का वीडियो लंबा होगा, इसको आज सपरा देना, खत्म कर देना इस चैप्टर को। कल से चालू करेंगे ज्योग्राफी का। एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पहले समाप्त हो जाएगा, तब दूसरा चैप्टर चालू होगा सब्जेक्ट। चलिए चलिए देखिए, अंग्रेज लाहौर से मुल्तान तक रेल लाइन के पटरी कब बिछवाया था? अंग्रेजों ने लाहौर से मुल्तान तक रेल लाइन के पटरी कब बिछवाया था? तो 1856 ईस्वी में। अंग्रेजों ने लाहौर से लेकर मुल्तान तक रेल लाइन के पटरी कब बिछवाया था? 1856 ईस्वी तक। कोलकाता पहले कलकत्ता था, कोलकाता हो गया है। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम ने। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? तो विलियम ने। पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? पुरातत्व किस भाषा के शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। कौन से भाषा का शब्द मोहनजोदड़ो से मिलता है? सिंध। कौन से भाषा मोहनजोदड़ो का, कौन से भाषा का शब्द मोहनजोदड़ो से है? सिंध भाषा है। कौन से भाषा से मोहनजोदड़ो का शब्द मिलता है? तो सिंध भाषा से। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई एक लड़की की मूर्ति या साक्ष्य किस स्थान से मिला? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई एक लड़की के साक्ष्य या मूर्ति किस स्थान से मिला? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी कौन सा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। किसने जुड़वा राजधानी कहा था? तो पिघट महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने कहा था? तो पिघट महोदय ने। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह प्राप्त हैं? हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह प्राप्त हैं? तो 16। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह प्राप्त है? तो 16। मृतकों का टीला किस स्थान का शाब्दिक अर्थ है? मृतकों का टीला किस स्थान का शाब्दिक अर्थ है? तो हड़प्पा। मृतकों का टीला किस स्थान का शाब्दिक अर्थ है? तो हड़प्पा के। सिंधु सभ्यता में गादीवाड़ा कहाँ से मिला है? लोथल से। सिंधु सभ्यता में गादीवाड़ा, गंदी बस्ती बोला जाता है, गादीवाड़ा किस स्थान से मिला है? तो लोथल से। हड़प्पा संस्कृति के परिपक्व अवस्था को दर्शाने वाला नगर। हड़प्पा संस्कृति के परिपक्व अवस्था को दर्शाने वाला नगर कौन सा है? सुरकोतडा और सुतकांगेडोर सुरकोतडा। हड़प्पा संस्कृति के परिपक्व अवस्था को दर्शाने वाला नगर कौन सा है? सुरकोतडा और सुतकांगेडोर। चलिए आज आप लोग का हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। कल से ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद समाप्त पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। सबको साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम आएगा तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कहीं से भी तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए थैंक यू।